वेलकम टू वेब मेंटोर। तो हम बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप की। दोस्तों, अब तक मैं बूटस्ट्रैप के बेशुमार वर्जन्स जो हैं वो इनको इस्तेमाल कर चुका हूं। तो इसमें मेरे पास जो सेव पड़े हैं उनमें बूटस्ट्रैप 3.3.5 और यानी 3, और उसके बाद 4.1.3, 4.3.1, 4.4.1 और इस वक्त रिसेंटली जो आपके सामने मैंने आपको दिखाया वो 4.5.0 है। तो ये जिप फॉर्म में है। चलें आए बताता हूँ कि इसको आपने कैसे डाउनलोड कर, जो डाउनलोड किया इसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वही एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर, और इसमें आप उस फोल्डर को पेस्ट कर लें जो आपके पास जिप है, और इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट इसलिए कि ये खुल जाए, क्योंकि मुझे जिप फाइल की रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें ये 2 फोल्डर हैं, बल्कि मैं इन दोनों को भी कट करके बाहर रूट पे ही पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या बेशक उसका भी नाम रीनेम कर दें। ये लें जी। अब ये लेटेस्ट वर्जन है यानी 4.5.0। इसमें CSS, इसमें एक मिन फाइल है और एक बूटस्ट्रैप है। इन दोनों के बारे में भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, इसमें बूटस्ट्रैप की मिन फाइल भी है और बूटस्ट्रैप की जो है वो आपकी बाकी फाइल्स भी हैं। इनको अब मैं बताता हूँ कि आपने अटैच कैसे करना। तो अब ड्रीमवीवर ओपन करें, फाइल और न्यू। पहले तो हमने इसके स्टार्टर टेम्पलेट से हम हेल्प ले ली थी, लेकिन अब जस्ट हम सिंपल एक HTML फाइल लेंगे। HTML फाइल में आपको जानते हैं, इसको पहले सेव कर लें। सेव कहाँ करेंगे? उसी बूटस्ट्रैप फाइल में। फ़र्ज़ करें मैंने इसको इंडेक्स के नाम से सेव कर लिया। तो शक्ल इसकी ज़रा मुलाजा कर लें कि एक CSS का फ़ोल्डर हो गया आपके पास, एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर हो गया, और एक आपकी इंडेक्स नाम की फ़ाइल होगी। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे टेम्पलेट यूजिंग बूटस्ट्रैप। अच्छा जी, इसमें हमने एक उस फाइल को अटैच करना। तो अब जानते हैं कि हम यहाँ पे लिंक का टैग देंगे, और लिंक के टैग में हम ये जो H रेफरेंस है, H रेफरेंस में हमने ब्राउज़ करना है, और ब्राउज़ करने के बाद CSS के फोल्डर में जाना है। और अब मैंने आपको बताया कि मेरे पास 2 किस्म की फाइल्स होंगी, एक बूटस्ट्रैप और ये केस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS फाइल, और एक बूटस्ट्रैप मेन। मैं दोनों ही आपको अटैच करके दिखाता हूँ कि दोनों का इनमें डिफरेंस क्या है। फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले बूटस्ट्रैप मेन को अटैच करते हैं। ओके, तो ये देखिएगा, इसको आप सेव कर लें। अब बूटस्ट्रैप डॉट मिन जो है, इसमें आपको दिखा दूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर बूटस्ट्रैप मिन को मैं ओपन करता हूं, इसको मैं ओपन विद ड्रीमवीवर ओपन कर लेता हूं वैसे थोड़ी देर के बाद, बल्कि ये ओपन करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी अटैच होगी। ये देखिएगा, इसे आप मिनीफाइड वर्जन कहते हैं। इसमें बूटस्ट्रैप वही है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें CSS वही है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें CSS की सारी स्पेसिंग जो है ट्रिम कर दी गई। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि इससे फाइल का साइज़ जो है वो एक्सट्रीम हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपाइलर को इसको पढ़ने में इंतहाई आसानी रहती है। वो कहता है बूटस्ट्रैप का 4.5.0 वर्जन आ गया, और कहाँ से मिला? ये getbootstrap.com से मिला। तो ये 2 एडवांटेज, पहला एडवांटेज कि फाइल का साइज़ कम हो जाता है, और दूसरा एडवांटेज जो है स्पेसेस ना होने की वजह से ब्राउज़र को इसको रीड करने में बहुत आसानी होती है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेज़ काम करता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज होगा कि इसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफिकेशन थोड़ी मुश्किल से करेंगे, हो जाती है लेकिन थोड़ी मुश्किल से करते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिंग नहीं है। लेकिन दूसरा काम यह कि मैं इसको, ये जो मिन फाइल है, इसको अटैच नहीं करूंगा, बूटस्ट्रैप को अटैच करूंगा। तो सिर्फ एक काम कर दें कि यहाँ से ये मिन क्लोज कर दें और इस फाइल को अगेन सेव कर दें। अब देखिएगा कि आपकी मिन फाइल अटैच हो गई साथ, यानी वो मैंने मिन रिमूव कर दी, और bootstrap.css अटैच हो गई। अब ये भी वही फाइल है एग्जैक्टली, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें देखें लाइन बाय लाइन कोडिंग की गई है, प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है, आपको रीडेबिलिटी आपके लिए आसान होगी, और जहाँ कहीं आप चेंज करना चाहेंगे वो भी पॉसिबल है, और जहाँ कोई अपनी क्लास डिफाइन करना चाहेंगे वो भी आपके लिए मुमकिन है। अब ये बूटस्ट्रैप का 4.5.0 वर्जन है, और मैं आपको पहले बता चुका था कि इसमें तकरीबन उन्होंने 10,000 लाइनों की कोडिंग की है। जब यानी जो 3.5 या 3.4 था वो 6,500 लाइनों का था, और ये जो लेटेस्ट है ये तकरीबन जो है वो आपकी 10,000 लाइनों की कोडिंग है। और डेफिनेटली इसमें भी सैकड़ों की तादाद में क्लासेस बनाई गई हैं जो आपकी सहूलत के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। तो पहला काम, आपने CSS को अटैच कर लिया। दूसरा काम मैंने आपको बताया कि आपने लिखना है स्क्रिप्ट। ये ले टैब दे दें, और स्क्रिप्ट में आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसका लिखना है सोर्स। और सोर्स कौन सा है? आप ब्राउज में जाएं। अब आपको ये
बूटस्ट्रैप जो है क्लोज करनी है और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को ओपन करना है। इसमें भी वही काम, एक आपके पास बूटस्ट्रैप की फाइल है और एक आपके पास बूटस्ट्रैप मिन है। चलें सबसे पहले इस दफ़ा हम बूटस्ट्रैप की फाइल को अटैच करते हैं। अटैच होने के बाद आप इसको सेव कर लें। अब होगा ये कि इसका यहाँ टैब भी बन जाएगा आपके पास। तो ये देखिए bootstrap.js, ये देखिएगा इसमें स्पेस मौजूद है, यानी इसकी रीडेबिलिटी आसान है और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं और जो भी कोई चीज़ आपने अटैच करनी है वो कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर इसके साथ हम CSS को क्लोज कर दें, अगर हम जावास्क्रिप्ट की मिन फाइल अटैच करेंगे तो वही फाइल अटैच है, उसी में आप bootstrap.min.javascript फाइल ये भी वही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस फाइल में अब कोडिंग जो है वो आपके लिए थोड़ी सी मसला करेगी। मसला इसलिए देखें इसका मिनीफाइड वर्जन, तो मिनीफाइड वर्जन से मुराद ये है कि अब ये स्पेसिंग ट्रिम कर दी गई है, कोडिंग साथ साथ जोड़ के लिख दी गई हैं। अब आपको इसको रीड करना आपके लिए थोड़ा मसला होगा, हाँ ब्राउज़र के लिए थोड़ा आसान होगा। तो ये js.bootstrap.min एक फ़ाइल तो आपने अटैच कर ली। अच्छा जी, अब ड्रीमवीवर ने हमें एक प्लस पॉइंट ये भी दिया था कि ड्रीमवीवर ने साथ में हमें jQuery भी दी थी। और याद रखिएगा कि jQuery का काम जो है वो आपके रिस्पॉन्सिव को एक्सट्रीम हद तक बढ़ाना है, लेकिन jQuery जो है वो बूटस्ट्रैप वालों का प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए जब हमने ये जिप फाइल डाउनलोड की है जो मैंने आपको दिखाई है, हमने उनकी ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड की, इसने CSS और जावास्क्रिप्ट तो दिया, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें jQuery की फाइल नहीं दी। तो jQuery की फाइल हमें सेपरेट डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ड्रीमवीवर से ये काम लेंगे तो फिर वो उसने हमें ये एडवांटेज दिया था कि उसने jQuery की फाइल भी हमें साथ दे दी थी। तो चलें, अगर हम वैसे तो मेरे पास jQuery की लेटेस्ट फाइल पड़ी है तो मैं कॉपी करके भी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल साइट से दिखाता हूं कि अगर ऑफिशियल साइट से आपको jQuery डाउनलोड करनी पड़े तो कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर कैसे उसको सेव करेंगे। आप गूगल खोलें, गूगल में आप jQuery डाउनलोड लिख दें तो ये इसकी jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery.com। जैसे ही आप jQuery, या ये देखें कहीं भी किसी भी लिंक पे क्लिक कर दें jQuery.com, और jQuery.com का 3.5.1 वर्जन जो है वो इस वक्त रिलीज़ हो चुका है। तो jQuery को आप, ये इसकी ऑफिशियल साइट आपके पास ओपन होगी, तो इसमें आपने जो है वो jQuery को डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो नीचे ऑफिशियल लिंक नज़र आ रहा है, ये देखें, डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्ट jQuery और डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट। यानी इसमें भी वही काम कि अगर आप कंप्रेस्ड वर्जन डाउनलोड करें, मैं दोनों ही आपको दिखा देता हूं कि अगर आप डाउनलोड कंप्रेस्ड वर्जन पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये jQuery जो आपको नज़र आ रही है इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, यानी इसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और अगर आप इसको अनकंप्रेस्ड वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें ये भी उसी तरीके से दिया गया। अच्छा, बाकी तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं जब उनको डाउनलोड लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन ये jQuery पता नहीं इन्होंने इस तरह का काम क्यों नहीं दिया। तो आपको फिलहाल ये करना है कि आप jQuery आप कंप्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड जो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे आप इसको ओपन करें। ये आपके पास फाइल ओपन हो गई, आप इसको Ctrl+A करें, सेलेक्ट ऑल और Ctrl+C, कॉपी हो गई। यहां पे आपने फाइल और न्यू में जाने के बाद आपने उसे कहना है कि मुझे ये, चूंकि jQuery जो है ये जावास्क्रिप्ट जैसी एक फाइल है, तो आप जावास्क्रिप्ट की एक फाइल जो है इसको ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने वो जो पेस्ट कॉपी करके लाए हैं उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना और पेस्ट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव करना। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, मैं उसी फोल्डर में जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में इसको jQuery के नाम से या jQuery 3.5.1 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये ले, ये jQuery आपकी सेव होगी। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें jQuery 3.5.1। तो आप ऑफिशियल साइट से जाएं और ऑफिशियल साइट से कंप्रेस्ड वर्जन या अनकंप्रेस्ड वर्जन किसी को भी ओपन करें, वो आपके सामने ये नोटपैड फॉर्म में ओपन कर देगा। Ctrl+A Ctrl+C, वहाँ जाएं ड्रीमवीवर में। अगर ड्रीमवीवर में नहीं जाना चाहते तो सिंपली नोटपैड पे क्लिक करें, नोटपैड पे क्लिक करने के बाद उसमें पेस्ट कर लें और उसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जब सेव करेंगे तो आपको एक्सटेंशन याद रखिएगा कि इसकी एक्सटेंशन .js रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये jQuery जो है ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। तो बहरहाल ये दो बातों का आपका ख्याल रखना है। अब ये जो jQuery डाउनलोड की गई है, डेफिनेटली इसको भी हमें अपनी ये जो इंडेक्स फाइल है इसके साथ अटैच करना। तो अटैच करने का तरीका आप देख चुके हैं कि आप जिस तरह आपने पहले जावास्क्रिप्ट लिखा, एक दफ़ा फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे और स्क्रिप्ट में एज़ यूजुअल आप सोर्स लिखेंगे और सोर्स में आप ब्राउज़ करेंगे और इस दफ़ा आप jQuery की फ़ाइल को अटैच कर देंगे। तो ये आपकी अटैचमेंट जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद अब आप टेबल पे जाके काम कर सकते हैं। अब सिर्फ एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो
बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है वो आपको टेबल कैसे बना के देता है। तो ये एक टेबल जो है वो मैंने डेमो के तौर पे दोबारा इसमें फिर पेस्ट किया और इसका ब्राउज़र में व्यू देख लें, ये टेबल ऐसा बनेगा। लेकिन चूंकि अब हम ब्राउज़र इसका लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप इसके कंटेंट में जाएं और कंटेंट में जाके टेबल में चले जाएं। तो टेबल में ये देखिएगा, चूँकि हमने लेटेस्ट बूटस्ट्रैप अटैच किया हुआ है, तो ये देखें, ये हम ब्लैक लगाना चाहते हैं, वो कहता है जी टेबल डार्क। अब टेबल की क्लास जो है वो हमने टेबल पहले बनाया हुआ है, ये पूरी की पूरी हम क्लास कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम ड्रीम वीवर में जाते हैं और ड्रीम वीवर में जाने के बाद यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, ना हम इसकी कोई विड्थ देंगे ना इसका कोई बॉर्डर देंगे, और नहीं देंगे तो क्या होगा ये भी आपके सामने है कि ये टेबल जो है ये किस तरह का लगेगा। और अब हमने जो क्लास यहाँ से कॉपी करके लाए हैं टेबल और टेबल डार्क, तो ये देखिएगा कि आपका टेबल जो है ये डार्क हो गया। और अगर आप डार्क के बाद इसमें स्ट्रिप्ड लेना चाहेंगे तो वो भी आप नीचे चले आएँ, तो यहाँ पे आपको ये देखें स्ट्रिप्ड रो और हम डार्क स्ट्रिप्ड, तो टेबल स्ट्रिप्ड और टेबल डार्क आपने जस्ट क्लास कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव करें और सेव करने के बाद ये देखें पहले सिर्फ डार्क है, अब जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये डार्क के साथ स्ट्रिप्ड भी होगा। और आपको बताया था मैंने कि अगर कंट्राडिक्ट नहीं है तो आप होवर रो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें कहीं पे उसने होवर की क्लास लगाई होगी, वहाँ से आप होवर की क्लास लगा लें। ये लें, इसके लिए टेबल होवर है, तो इसको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद एक अगली क्लास जो है वो टेबल होवर की भी लगा दें। तो इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये देखें 3 इसमें लगी हुई हैं इस वक्त क्लासें, बल्कि 4 लगी हुई हैं। पहली आपकी टेबल जो इसको रिस्पॉन्सिव बनाएगी, दूसरी टेबल स्ट्रिप्ड जो इसको एक डार्क एक लाइट करेगी, तीसरी टेबल डार्क जो इसको डार्क थीम देगी, और चौथी इसमें है टेबल होवर के टेबल के ऊपर जब कर्सर आएगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो बहरहाल आगे आगे चलते रहेंगे। तो मकसद ये था समझाना आपको कि बूटस्ट्रैप के जो वर्जन्स हैं इनको आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इनको आप अपनी फ़ाइल में अटैच कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, एक CSS फाइल है तो आप मिनीफाइड वर्जन या नॉर्मल वर्जन इस्तेमाल करेंगे, और 2 जो हैं वो आपकी एक बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल और jQuery की मिनी फाइल। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं, या फिर ड्रीम वीवर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको डायरेक्टली एक टेम्पलेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका बूटस्ट्रैप है। अगले लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इसके ग्रेड सिस्टम को, कि इसका ग्रेड सिस्टम जो है ये आपके लिए कैसा हेल्पफुल साबित होता है। तो याद रखिएगा, बूटस्ट्रैप जो है ये आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपके काम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगी, आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा कम कर देगी, और ऐसे ऐसे हैरान कुन टेम्पलेट आपके सामने बनाएगी जो शायद हमारे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाए कि जी मिड स्क्रीन पे इसका क्या साइज़ होगा, स्मॉल स्क्रीन पे इसका क्या साइज़ होगा, लार्ज स्क्रीन पे इसको कितने % रखें। ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करती जाएगी। ये जैसे मैं ग्रेड सिस्टम आपको दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।